जल जीवन मिशन योजना के तहत भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से गांव के नागरिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन योजना लागू कर रही है। हालांकि अहमदनगर जिला शेबगांव तालुका के गोले गांव में जल जीवन योजना का कार्य की हालत खराब है। ग्रामीण हनुमंत केशव अंधले बालकृष्ण अशोक फुंदे जल जीवन योजना से जुड़ गए हैं। इंजीनियर को बार बार निर्देश और पत्राचार के बाद भी काम में कोई सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे घर जलकुंभ में बगल में है। घटिया कार्य के कारण जलकुंभ भी गिरती है और मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है। ग्रामीणों ने पूछा कि इसके जिम्मेदार कौन है। कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिए गए बयान में ये कहा गया है, इसे पूरी तरह तोड़कर गुणवत्ता के अनुरूप में कार्य करने के निर्देश थे, अन्यथा जल जीवन योजना ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए मंत्रालय में भूख हड़ताल करेंगे। ठेकेदार और अधिकारी ऐसे घटिया काम करेगा तो ये योजना से लोगों को पानी नहीं मिलेगा, ऐसा लोगों का कहना है। गोळेगाव येथे जलजीवन मधून 1 लाख लिटर क्षमता असणारी ही गावठाणमध्ये पाण्याची टाकी चालू आहे। पण या टाकीचं एकदम निकृष्टपणे काम चालू आहे। आम्ही जे अभियंता आहेत बांधकाम सानप साहेब यांनाही वेळोवेळी फोनवर तक्रार केली की साहेब आपण इथं प्रत्यक्ष येऊन पहा आणि हे काम चांगल्या प्रकारे कसं होईल याची दक्षता घ्यावी, पण त्यांचा या ठिकाणी काय राऊंड झालेला नाही। आणि आम्ही ठेकेदारांनाही सांगितलं की तुम्ही काम हे चांगल्या प्रकारे करा। थर्ड पार्टीचे मंडलिक असणारे ते त्यांना सांगतात की तुम्ही मिक्सर मशीननीच हे कॉन्क्रिटीकरण करून भरा, पण ते स्वतः मजुरांनी तयार करून खडी बाजूला वाळू बाजूला अशा प्रकारे काम चालू आहे। आणि 1 लाख क्षमता आहे, शेजारी आम्ही राहतो सगळे। उद्या जर काही जीवितहानी झाली तर याला जबाबदार कोण? बोलू का? घराच्या शेजारी टाकीचं काम चाललंय आणि ते जर पाणी आमच्या घरा शेजारी जर आलं घरात जवळ तर मग काय करणार? तुम्ही भरून देणार आहेत का? गरीबाचं घर आहे आणि तुम्ही व्यवस्थित काम करा, ते नाहीतर गरीबाचं घर मोडते। आणि टाकीचं काम व्यवस्थित करा, हे जरा हे नुकसान सांगत टाकीचं। आणि तुम्ही गरीबाची दखल घ्या आधी, मग काम चांगलं व्यवस्थित करा।